नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल DM फार्मिंग में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बताने वाला हूं सुअर मादा बच्चा जन्म देने से पहले किस तरह का रूम में रखना चाहिए और उसके लिए किस तरह का व्यवस्था करना चाहिए और उसमें से हम लोगों को क्या बेनिफिट है और व्यवस्था नहीं करने से क्या हम लोगों का हानि है। तो एक सामान है, उसका नाम है फ्रोइंग केस। उस फ्रोइंग केस को हम लोग कैसे बनाया जाए और उसका किस तरह का साइज होना चाहिए। हम लोग गांव देहात में सुअर फार्मर हैं और हम लोग जुगाड़ी तरीक़ा से अपना बनाएंगे। जैसे हुआ बड़े बड़े फार्मर लोग अपना जुगाड़ से बनाता है, वो लोग अच्छा आयरन से यानी लोहा से उसको वेल्डिंग करा करके बनाते हैं। लेकिन उतना हम लोग कॉस्टली नहीं बनाएंगे और हम चाहूँगा कि मतलब कम से कम लागत में आप लोग अच्छा फार्मर कीजिए और उसमें से पैसा कमाइए। इसलिए मैं आज दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीक़ा से हम अपना जुगाड़ू तरीक़ा से मैं बनाया हूँ और उसमें से हम अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। आप लोग भी इस तरह बनाइए और आप लोग अच्छा से अच्छा फार्म बनिए। आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज फ्रोइंग केज आप लोग को दिखाऊंगा और ये देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं रेल गार्ड। ये है रेल गार्ड। रेल गार्ड का मतलब ये एगो पाइप है, ठीक है। पाइप है और हम पतला पाइप दिए हैं जो चापाकल सब में लगता है, और नहीं तो आप लोग मोटा दीजिएगा तो और अच्छा होगा और ज़्यादा दिन टिकेगा। और इधर हम बांस लगा दिए हैं, देखिए ये बांस है, इधर भी पाइप है, ये देखिए। लेकिन इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि मतलब इसका 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 कितना दूरी है और कितना हाइट है दीवार से, ठीक है। आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ ये दीवार है, दीवार से 10 इंच इधर होना चाहिए। जिसका डिस्टेंस यहाँ दीवार से 10 इंच होना चाहिए और यहाँ से, और इसका खड़ा यहाँ से यहाँ तक आपका वही जितना जितना बड़ा बच्चा है, बच्चा मतलब इस पार से उस पार घुस सके, इसका समझ लीजिए कि 8 इंच होना चाहिए लगभग में। 8 इंच रखिएगा तो बढ़िया होगा। 8-9 इंच, इधर से 10 इंच, इधर से 8 इंच 9 इंच इतना रखिए। 8 इंच रखिए, सबसे बढ़िया होगा ये। इसका चारों तरफ इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ नहीं 3 तरफ। उधर तो आपका घुसेगा ना मादी बच्चा लोग, तो इसलिए इस तरह का बनाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मादी सोएगी तो पूरा जोर लगाएगी, जब बच्चा देगा तो यहाँ पर पूरा जोर लगाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इसमें जोर लगाएगा। तो यहाँ पर हमारा खाली रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है। जब बच्चा यहाँ हो गया, जन्म हो गया, होने के बाद इधर से घूमेगा वो और इसमें घुस जाएगा। इसमें घुसेगा तो बच्चा दबने का कम चांस रहता है, क्योंकि मादा इतना बड़ा बड़ा होता है कि इसमें से सट के बैठेगी तो इसमें टेक कर देगा, इसमें से ये अंदर नहीं जाने देगा, इसका शरीर इसी में से रह जाएगा सटा हुआ। इधर तो खाली जगह रह जाता है और इसी से बच्चा इधर उधर घूमेगा। जब भी बच्चा देखिएगा, बच्चा मतलब जन्म होने के बाद दीवार के सटले इधर चारों ओर घूमेगा, इधर से चारों ओर, और दूध पीने के लिए इधर उधर जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ नहीं रहने पर मादा क्या होता है, इसमें पूरा सट के दीवार में सट के बैठ जाती है, और सटने के बाद जब भी बच्चा इधर से घूम के आएगी तो इसमें से दीवार के सटले आ जाएगा और उसमें से दब के मर जाता है। और इसलिए ये रेल गार्ड लगना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा आप लोग पूरा रूम में तो नहीं लगा पाएंगे, तो कम से कम 2 रूम, 1 रूम बना लीजिए पहले। जब बच्चा देगा उससे पहले 10 या 20 रोज पहले आप उसमें रख दीजिएगा उस मादा को, उसमें आप कर घुसा दीजिए। और रात को भी जन्म देते हैं तो बच्चा, तो उसमें से आपको हानि नहीं होगा। नहीं तो आपको क्या होता है, उसमें रात को जब बच्चा देने का समय हो गया, आप उसमें आप देख रेख नहीं कर पाए, तो उसमें से क्या होता है, आपको लॉस होगा, क्योंकि दब के बच्चा मर जाएगा। और एक बच्चा का क्वांटिटी समझ लीजिए, प्राइस समझ लीजिए आपको 4,000 रुपया। तो एक बच्चा का 4,000 रुपया आपको लॉस हो जाएगा। 2 बच्चा मर गया तो 8,000 रुपया। और समझ लीजिए
कम से कम 4 महीने तक लग ही जाता है। 114 दिन लगभग उसका गर्भावस्था रहता है साइकिल तो उतना दिन आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को फार्मर भैया सबसे पहले बताता हूँ, आप जब भी बच्चा जन्म करवाएंगे मादी को तो इस तरह का आप रूम बनाइए और उसमें से सेपरेट रहेगा और अच्छा होगा, ठीक है। और अब दूसरा रूम में आपको दिखा देते हैं। फिर ये देखिए दूसरा रूम में आपको एगो दिखा देते हैं, बच्चा क्रीप रूम उसको बोलते हैं, क्रीप रूम। क्रीप रूम के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे दो। हाँ यह क्रीप रूम देखिए, ये क्रीप रूम है, ठीक है। ये क्रीप रूम है, इसका देखिए किस तरह का रूम है। देखिए बहुत छोटा रूम। ये बच्चा यहाँ खाना खाने के लिए, बच्चा खाना यहाँ पर दे दीजिए तो क्या करेगा, यहाँ बच्चा घुस के खा लेगा, मादा भीतर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और छोटा छोटा इधर में आप लोग द्वार रखिए जो कि बच्चा घुस जाए इसी द्वार से। और यहाँ एक गो रखिए, 2 गो रखिए, देखिए दूर से दिखा देते हैं ये, ठीक है। यहाँ एक गो रखिए और फिर इधर से आपको दिखा देते हैं आप लोगों को। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोग बनाइए, कोना में बनाइए, सबसे बढ़िया होगा। हाँ इसी से घुसेगा और इसी से निकलेगा इसी तरह। और यहाँ पर खाना आप लोग डालिएगा, यहाँ बीच में, यहाँ पर बच्चा का खाना मादा नहीं खा पाएंगे और जल्दी खाना खाने के लिए सीख जाएगा और ग्रो भी जल्दी होगा और दूध भी जल्दी छोड़ेगी। और इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं जब भी 45 दिन में दूध छोड़ाइए बच्चा सबको, मादा भी स्वस्थ